हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमांकुर डिजी लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग झूले के बारे में जानते हैं। आप सभी को झूले में बहुत मज़ा आता है। स्टूडेंट, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है द स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। स्टूडेंट्स, यह एक पोयम है जिसको कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है। इसमें 3 स्टैंजा हैं। स्टूडेंट, हम एक एक स्टैंजा को देखेंगे। अब हम हमारा पहला स्टैंजा देखेंगे। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द air so blue? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. How do you like to go up in a swing? How का मतलब होता है कैसा, like का मतलब पसंद, go का मतलब जाना, up का मतलब ऊपर। तुम्हें झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू। अप का मतलब ऊपर, एयर का मतलब हवा, हवा में ऊपर नीले आकाश में। ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। ओ का मतलब होता है अरे, थिंक का मतलब सोचना, चाइल्ड का मतलब बच्चा। अरे, मैं सोचता हूँ कि वह तो एक बच्चे द्वारा कभी भी किया जा सकने वाला आनंददायक कार्य है। स्टूडेंट, अब हम सेकंड स्टैंजा पढ़ेंगे। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल I can see so bright rivers and trees and cattle and all over the countryside. Up in the air and over the wall. Up का मतलब होता है ऊपर, एयर का मतलब होता है हवा, वॉल का मतलब होता है दीवार। हवा में ऊपर और दीवार से भी ऊपर निकल जाना। Till I can see so bright rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till का मतलब जब, I का मतलब मैं, so bright मतलब दूर दूर, rivers का मतलब नदियाँ, trees का मतलब पेड़, cattle का मतलब मवेशी, countryside का मतलब ग्रामीण क्षेत्र। जब तक कि मुझे दूर दूर तक नदियाँ, पेड़, मवेशी और पूरा ग्रामीण क्षेत्र दिखाई ना देने लगे। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, up in the air and down, till I look down on the garden green. Look का मतलब होता है देखना, down का मतलब नीचे, garden का मतलब बगीचा। देखिए स्टूडेंट, सी का मतलब भी होता है देखना और लुक का मतलब भी होता है देखना। लुक का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब किसी चीज को देखने के पीछे कोई कारण होता है तब हम लुक का यूज़ करते हैं। और सी का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे आँख के सामने आ जाती है। क्लियर? जब तक मैं नीचे हरे भरे बगीचे की ओर देखूं, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। ब्राउन का मतलब होता है भूरा, रूफ का मतलब छत, डाउन का मतलब नीचे, अधिक भूरी छत पर नीचे की ओर जाऊं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। अप का मतलब ऊपर, फ्लाइंग का मतलब उड़ता हुआ,
हवा में ऊपर की ओर उड़ता हुआ जाऊं, अप इन द एयर एंड डाउन। इसी तरह हवा में ऊपर नीचे आता जाता रहूं। स्टूडेंट्स, अभी हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। निम्नलिखित शब्दों को सुनो और ऊंचे स्वर में उन्हें दोहराओ। स्विंग, ब्रिंग, थिंग, ब्लू, ग्लू, क्लू, वॉल, कॉल, टॉल, वाइट, साइड, राइड, ब्राउन, क्राउन, डाउन। Number 2. Write the names of the things that can be seen when going up in the swing. Find the words from the poem. झूले में ऊपर जाने के बाद कौन सी वस्तु दिखाई देती हैं? कविता में से छांटकर उनके नाम लिखो। इस पजल में हम उन वस्तुओं के नाम लिखेंगे जो कि हमें झूले में ऊपर जाने पर दिखाई देती। SWING, swing, WALL, wall, GARDEN, garden, RIVER, river, TREE, tree। अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। सबसे आनंददायक कार्य क्या है जो एक बच्चा कर सकता है? द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू इज गोइंग अप एंड डाउन ऑन द स्विंग। झूले में बच्चे को ऊपर नीचे जाना सबसे आनंददायक लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू सी वाइल गोइंग अप इन अ स्विंग। What can you see while going up in a swing? झूले में ऊपर जाते हुए आप क्या देख सकते हैं? Rivers, trees, cattle and all over the countryside can be seen from the swing. नदियाँ, वृक्ष, मवेशी और संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों को झूले में से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। गाँव में बच्चा क्या देखता है? द चाइल्ड सीज द ग्रीन अर्थ। बच्चा हरी भरी पृथ्वी देखता है। व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग। झूले में से नीचे आते हुए बच्चा क्या देखता है? द चाइल्ड sees the brown roof going down the swing. झूले से नीचे आते हुए बच्चा भूरी छत देखता है। फ्रेंड्स, अब हम डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे। स्विंग, झूला, थिंक, सोचना, कैटल, मवेशी, प्लेजेंटेस्ट, सबसे मनमोहक, थिंग, वस्तु, एवर, कभी, चाइल्ड, बच्चा, वॉल, दीवार, बाइट, फैला हुआ, रिवर्स, नदियाँ, कंट्री साइड, ग्रामीण इलाका, गार्डन, बगीचा, डाउन, नीचे, रूफ, छत, फ्लाई, उड़ना। स्टूडेंट, अब हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप इन वर्ड को लर्न करेंगे और अपनी पुरानी कॉपी पर राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको होमवर्क करना है। राइट एंड लर्न अ स्टैंजा ऑफ पोएम। आपको द स्विंग पोएम का एक स्टैंजा राइट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।